ओम शांति। सुनते हैं 28 नवंबर 81 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने किसी भी आत्माओं को देखते, संपर्क में आते क्या स्मृति में आना चाहिए। फिर बाबा ने आज आपकी सर्ववंशावली को आप पूर्वजों द्वारा कौन सी शक्ति चाहिए। फिर नेक्स्ट, आज सर्व आत्माओं का एक ही आवाज है, वो कौन सा आवाज है और हद की बातें स्वतः कब समाप्त हो जाएंगी। तो सुनते हैं 28 नवंबर 81 की मुरली की टाइटल, आप पूर्वजों से सर्वात्माओं की आशाएं। आज ग्रेट ग्रैंडफादर अपनी सारी वंशावली से मिल रहे हैं। कितनी बड़ी वंशावली है, इसको आप सब जानते हो। आप सभी इस वंशावली के आदि फाउंडेशन हो व वंशावली के वृक्ष के मूल तना हो। आप लोगों द्वारा वंशावली कैसे वृद्धि को पाती है, यह सब राज अच्छी तरह से जानते हो ना। किसी भी आत्मा को देखते हो व संपर्क में आते हो तो यह स्मृति में आता है कि सर्व आत्माओं के हम पूर्वज व सारे वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं सबके मूल आधार हैं, अर्थात फाउंडेशन है। यह स्मृति सदा इमर्ज रूप में रहती है। इस श्रेष्ठ स्मृति से स्वतः ही समर्थ स्वरूप हो ही जाएंगे। अगर तना अर्थात मूल फाउंडेशन कमजोर होता है तो सारा वृक्ष कमजोर बन जाता है। तना शक्तिशाली है तो वृक्ष भी शक्तिशाली है। सारे वृक्ष के हर पत्ते का संबंध बीज के साथ साथ तना से भी होता है। बीज की शक्ति तना द्वारा ही शाखाओं उपशाखाओं को पहुंचती है। तो आज आपकी सर्ववंशावली को आप पूर्वजों द्वारा व मूल आधार द्वारा कौन कौन सी शक्ति चाहिए। सर्व आत्माएं आप पूर्वजों का किन आशाओं से याद कर रही हैं, कौन सी शुभ भावना आप मास्टर दाता वरदाताओं द्वारा वो चाहते हैं। सर्वात्माओं की अर्थात अपनी बेहद की वंशावली के शुभ संकल्प व इच्छाओं को जानते हो। हाँ, बाबा ने कहा जानते हो। आज सर्व आत्माओं का एक ही आवाज सुनने में आ रहा है। सबका एक ही आवाज है। दो घड़ी के लिए भी सुख और चैन से जीना चाहते हैं। हम बेचैन हैं, ये है आवाज सबका। हे भगवान सुख चैन दे दो, हम बेचैन हैं। संपत्ति और साधन होते हुए भी सुख चैन की नींद आंखों में नहीं है। यह सारे विश्व का आत्माओं का, अज्ञानी आत्माओं का आवाज। आजकल मेजॉरिटी सच्चे सुख और शांति के व सच्ची खुशी के प्यासे होने के कारण रास्ता ढूंढ रहे हैं। बेचारी आत्माएं, करोड़ों आत्माएं ढूंढ रही हैं रास्ता। अनेक अल्पकाल के रास्ते अनुभव करते संतुष्टता न मिलने के कारण अब धीरे धीरे उन अनेक रास्तों से भी लौट रहे हैं। यह भी नहीं, अब नेति के अनुभव में आ रहे हैं। अभी सही रास्ता कुछ और है, ऐसी अनुभूति करने लगे हैं। ऐसे समय पर आप पूर्वजों का कार्य है
ऐसी आत्माओं को क्षमा बन रास्ता दिखाना, अमर ज्योति बन अंधकार से ठिकाने पर लाना, ऐसे संकल्प आते हैं। यह स्मृति रहती है, पूर्वज आत्माएं सर्व वंशावली के आगे जो करेंगे वही सारे वंशावली तक पहुंचता है। आप पूर्वजों की वृत्ति विश्व के वातावरण को परिवर्तन करने वाली है, वृत्ति भी परिवर्तन करने वाली। आप पूर्वजों की दृष्टि सर्व वंशावली को ब्रदरहुड की स्मृति दिलाने वाली। आप पूर्वजों की बाप की स्मृति सर्व वंशावली की स्मृति दिलाएगी कि हमारा बाप आया हुआ है। आप पूर्वजों के श्रेष्ठ कर्म वंशावली को श्रेष्ठ चरित्र अर्थात चरित्र निर्माण की शुभ आशा उत्पन्न करेंगे। सबकी नजर आप पूर्वजों को ढूंढ रही है, कहाँ गए हमारे पूर्वज। हाँ, अब बेहद की स्मृति स्वरूप बनो तो हद की व्यर्थ बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। उल्टे वृक्ष के हिसाब से बीज के साथ तना भी ऊपर ऊंचा है। डायरेक्ट बीज और मुख्य दो पत्ते, त्रिमूर्ति के साथ समीप के संबंध वाले तना होना कितनी ऊंची स्टेज हो गई। इसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहो तो हद की बातें क्या अनुभव होंगी। बचपन के अलबेलेपन की बातें अनुभव होंगी ना। अपने बेहद के बुजुर्गपन में आ जाओ तो सदा सर्व अनुभवी मूर्त हो जाएंगे। तो बेहद के पूर्वजपन का ऑक्यूपेशन है, उसको सदा स्मृति में रखो। अब कितना कार्य रहा हुआ है, सदा यह स्मृति में रखो। लेकिन ये सारा कार्य सहज संपन्न कैसे होगा? जैसे आपकी रचना साइंस वाले विस्तार को सार में समा रहे हैं, अति सूक्ष्म शक्तिशाली साधन बना रहे हैं, जिससे समय संपत्ति शस्त्र कम से कम खर्चा हो। पहले विनाश के कार्य में कितनी बड़ी सेना, कितने शस्त्र, कितना समय लगता था। अब विस्तार को सार में लाया है ना। ऐसे आप मास्टर रचयिता बन स्थापना के कार्य में ऐसे ही सूक्ष्म द्वारा निमित्त स्थूल साधन कार्य में लगाओ। नहीं तो स्थूल साधनों के विस्तार से सूक्ष्म शक्ति गुप्त हो जाती है। स्थूल साधन का विस्तार जैसे वृक्ष का विस्तार बीज को छुपा देता है, वैसे सूक्ष्म शक्ति की परसेंटेज गुप्त हो जाती है। आप पूर्वज आत्माओं की अलौकिकता सूक्ष्म शक्ति है। तो सब अनुभव करें कि पूर्वजों द्वारा कोई विशेष शक्ति उत्पन्न हो रही है। वंशावली आप आत्माओं द्वारा कोई नवीनता चाहती है। साधनों की शक्ति, वाणी की शक्ति, यह तो सबके पास है। लेकिन अप्राप्त शक्ति कौन सी है? वह है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति, शुभ वृत्ति की शक्ति, स्नेह और सहयोग की दृष्टि। यह किसके पास नहीं है? तो हे पूर्वज आत्माएं, अपनी वंशावली के प्राप्ति के आशाओं के दीपक जलाएं, यथार्थ मंजिल तक लाओ। समझा क्या करना है? जो लोग करते हैं वह किया तो क्या किया? आप तो अल्लाह लोग हो ना, न्यारे लोग हो ना। अभी वाणी के बम्स फेंकते हो। हाँ, उसमें तो बाबा कहते होशियार हो, लेकिन यह अभी बेबी बम्स हैं। जैसे 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम डाला था ना,
तो पहले बम का नाम था लिटिल बॉय। हाँ, वो डाला था 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त को फिर डाला था फैट मैन। पर उससे भी अब तो बहुत गुना, 1000 गुना अधिक पावर के बम बन चुके हैं। तो बाबा कहते अभी वाणी के बम्स फेंकते हो, लेकिन ये अभी बेबी बम्स हैं। अभी प्राप्ति की अनुभूति के बम्स चलाओ तो सीधा जीवन परिवर्तन कर दे। दिमाग तक तीर लगाए हैं, दिमाग तक तीर लगाए, दिल का तीर नहीं लगाया है। आगे क्या करना है वह प्लान तो देना पड़ेगा ना। अभी मुख का आवाज निकलता है कि अच्छा कार्य कर रहे हैं ये ब्रह्मा कुमारीज, अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन दिल से आवाज निकले कि यही एक मार्ग है। मुख का सौदा करने वाले बहुत होते हैं, दिल से सौदा करने वाले कोटों में को होते हैं। लेकिन आप सभी दिलवाला के बच्चे हो, दिल से सौदा कराने वाले हो ना, तो अब क्या करेंगे? ऐसा शक्तिशाली सेवा का चक्र चलाओ जो सर्व आत्माएं अपने पूर्वजों को पहचान प्राप्ति के अधिकार को प्राप्त कर लें। कुछ सुना, अच्छा सुना, इसके बदले कुछ मिला, ऐसे अनुभूति करें। समझा? सुनाते अच्छा है ये नहीं, बल्कि कहें कि बनाते अच्छा है। कम खर्चा, कम शक्ति, कम समय, इसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। तो बाबा ने कहा पंजाब का जोन है ना, पंजाब को क्या बनाएंगे? ऐसी कुछ नवीनता करके दिखाओ। अनुभव कराना अर्थात वारिस बनाना। अच्छा सुनने वाले, अच्छा अच्छा कहने वाले, वह हो गई प्रजा। अब चाहिए वारिस क्वालिटी। एक वारिस के पीछे प्रजा तो आपे ही आ जाएगी। क्या करेगा पंजाब? क्वांटिटी नहीं बढ़ती तो क्वालिटी तो निकाल सकते हो। ये 81 की मुरली है। तब पंजाब के सेंटरों पे थोड़े थोड़े भाई बहन होते थे, तब बाबा ने कहा क्वांटिटी नहीं बढ़ती तो क्वालिटी। पर आज तो पंजाब के सेंटर भरपूर, भरे भरे इतने हजारों भाई बहन। राजस्थान भी भरे भरे। आज हम वैशाली नगर जयपुर से बोल रहे हैं, तो यहाँ भी कितना क्लास, आज बहन बता रही थी, आज थर्सडे 1000 का भोग बनता है और रोज का 200 का क्लास। हाँ, और स्पेशल क्लास रखते हैं तो बहुत 300-400 भाई बहन थर्सडे को। तो अब कितना राजस्थान भी और पंजाब भी, हम लुधियाना गए 500-700 की क्लास भट्ठी। कहाँ भी इकट्ठा करो, हिसार करो, पानीपत करो, चंडीगढ़ करो, किसी जगह देखो बड़े बड़े क्लासेज हो गए। तब बाबा ने उस टाइम कहा हाँ पंजाब क्या करेगा? क्वांटिटी नहीं बढ़ती, क्वालिटी को निकाल सकते हो। क्या करेंगे? अभी वारिस क्वालिटी चारों ओर कम है, तो पंजाब इसमें नंबर 1 हो जाओ। कोई क्वांटिटी में नंबर 1 तो कोई क्वालिटी में नंबर 1। समझा? पंजाब वाले क्या करेंगे? क्वालिटी वाला एक और क्वांटिटी कितनी होगी? क्योंकि एक क्वालिटी वाला क्वांटिटी को स्वतः ही ले आता है, उनके नाम से आपका काम हो जाएगा। ये तो सहज है ना। अच्छा, विशेष बाबा ने कहा कि चारों ओर के सर्व पूर्वज आत्माओं को सदा सर्व की आशाएं सदा काल के लिए पूर्ण करने वाले, सदा सर्व को एक बाप के अधिकारी बनाने वाले, ऐसी श्रेष्ठ पूर्वज आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये थी आज की मुरली। पूर्वज आत्माएं नशा रहे, सारे विश्व का कार्य हमारे सिर पे है, सारे विश्व की आत्माएं सामने रहें। तो ये थी आज की मुरली। ओम शांति। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें। कोई भी
मिस न करें।